नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी माता की जय। एक बार एक ब्राह्मण था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता था और आकर गणेश जी की पूजा किया करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे उठकर पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का सारा काज करती हूँ, झाड़ू बुहारी कब करूँ। ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता है। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने गया हुआ था। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहने लगा कि मैं तो जब तक गणेश भगवान की पूजा नहीं करूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उससे बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने कहा नहीं खाऊंगा और वह रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तभी ब्रह्माणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहाँ पड़ी हुई है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गया है, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। ब्राह्मण ने अब कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह मांगू। तब गणेश भगवान ने कहा, ब्राह्मण को अन्न धान और सारा सुख प्रदान किया। तो फिर गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई। फिर ब्रह्माणी भी बोलकर गणेश जी की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश महाराज जी, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को धन धान्य से उनका घर भर दिया, वैसे ही सबका घर भर देना। कहानी पढ़ने वाले और सुनाने वाले की मनोकामना को पूर्ण करना। एक गांव में एक माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट भी लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी, वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना और नाराज मत होना। जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने गुड़ के लड्डू दिए और एक घड़े में पानी दिया। माँ बोली कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी आपके लिए है और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए है। आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं अपना लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी पी सकूं। इस तरह वह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने इसका एक लड्डू नहीं खाया तो यह पानी नहीं पिया तो यह लड़की भी अपने घर नहीं जाएगी। ऐसा सोचने लगे। गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू मांगा और कहा, थोड़ा सा पानी भी पिला दो। उस लड़की ने कहा कि यह मेरे गणेश जी के लिए है। फिर भी उसने एक लड्डू और पानी पिला दिया। फिर वह लड़का कहने लगा कि तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की सोच रही थी कि मैं क्या मांगू इनसे, घर मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, महल मांगू या अपने लिए एक अच्छा सा वर मांग लूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सोच रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने कहा कि तुम अपने घर जाओ और जो भी तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर वह लड़की अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई थी। लड़की बोली, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया। एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी ली।
उसके इतना कहते ही लड़की ने जो कुछ अपने मन में उस समय सोचा था वह सब उसको मिल गया। हे भगवान, जैसे आपने उस लड़की की मनोकामना पूरी की वैसे ही सभी लड़कियों की मनोकामना पूर्ण करना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले की सभी इच्छा को पूरी करना है। श्री गणेश भगवान। जय महालक्ष्मी। जय श्री गणेश भगवान की। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की एक और कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया उसके पास गई और बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला, जितने में मैं तेरा पत्थर का गणेश बनाऊंगा उतने में पूरी दीवार चुन लूंगा। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। जितना चुने वह ढह जावे, जितना चुने फिर ढह जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगा, एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बनवा दो। हमने कहा कि जितनी देर में तेरा गणेश गढ़ूंगा उतनी देर में मैं दीवार खड़ा हो जाऊंगा। वह कहने लगी, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, इसलिए तब से सीधी बनी नहीं रही है दीवार। जितनी बार बनाता हूँ उतनी बार टेढ़ी हो जाती है, जितनी बार पकड़ता हूँ उतनी बार टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दिया। सेठ की दीवार भी सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई वैसे ही सबका भला करना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की एक और कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने में कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंच गया। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात करने लगा। अपने सास ससुर से बोला। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती है, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति खड़ा था। उसके संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से से दूसरे व्यक्ति ने पूछने लगा कि यह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठा है और बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वह कुछ दूर सिपाही आ गए और स्त्री से कहने लगे, असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि इसमें से मेरा पति कौन है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना चाहिए। यह सब सुनकर व्यक्ति समझ गया कि यह धन भगवान बुधवार की लीला है और वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर हैरान होकर बुद्धदेव अंतर ध्यान हो गए। उस व्यक्ति को अपनी पत्नी और पति मिल गए। हर बुधवार को दिन भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय।